नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज JVN डॉक्टर मीनाक्षी सोनी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। दिस इज डिजिटल वर्जन 2.0. This is our clinical class. Today I discuss acute case. The acute case is 52-year-old man with complaint of the acidity, pain in chest, behind the sternum and throat while eating. His complaints started after he was on long-term allopathic medication for viral fever. He said, I am losing weight though I am eating well. I do feel hungry and I feel better after eating. Whenever I have this pain and discomfort, I feel like going into open air. So he wants desire for open air, which makes me feel okay and comfortable. Physical generals, patient has appetite too much increased, much eating after amelioration. इट मीन्स उसकी एपेटाइट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जब तक खाता नहीं है तब तक उसको रिलीफ नहीं मिलता है। वो बहुत ज़्यादा खाता है, खाने की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और उनके बीच में जो फ्रिक्वेंटली जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। स्लीप दैट इज गुड फॉर 9 आवर पर डे, एंड साउंड स्लीप है, पर्टिकुलर कोई पोजीशन नहीं है, उसको हर पोजीशन में आराम रहता है। थर्स्ट फॉर नॉर्मल वाटर रहती है, 5 to 6 ग्लास पर डे होता है। स्टूल वंस इन अ डे होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है, और यूरिन में कोई कंप्लेन नहीं है। So this is our totality of the symptom and the repertorization with the help of software. इसमें मैंने जो रूब्रिक लिए हैं, 4 रूब्रिक ही लिए हैं। फर्स्ट है पेन, जनरल स्वेलविंग ऑन द फूड एग्रावेशन। सेकेंड है एयर, ओपन डिजायर फॉर एंड ईटिंग एम्लियोरेशन है, और एपिटाइट इंक्रीज्ड, यस, लॉस ऑफ फ्लैश है। इट मीन्स यहाँ पे जब आपने इसकी कंप्लेन देखी है, एक तो ये एक्यूट केस है, और एक्यूट केस में भी मैंने 4 चीज इसलिए ली है। मेंटल्स तो एक्यूट केस में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, लेकिन जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उनको आपको टोटलिटी में इंक्लूड करना होता है। तो फर्स्ट इज कंप्लेन ऑफ एसिडिटी है एंड पेन इन चेस्ट है। अब ये जो पेन है, पेन इन चेस्ट है, वो क्यों है? क्योंकि पेशेंट जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक मेडिकेशन पे रहा है, एलोपैथिक मेडिकेशन पे, तो उसको गैस्ट्रिक ट्रबल स्टार्ट हो गया है, और बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक ट्रबल उसको क्या होता है, पेन होता है बिहाइंड द स्टर्नम में। सेकेंड थिंग है कि पेशेंट को अगर गैस्ट्रिक ट्रबल हो रहा है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको क्या होगा कि बहुत ज्यादा उसको ओपन एयर का डिजायर होगा। ओपन एयर के साथ साथ जैसे ही वो हवा में जाएगा या ओपन एयर में जाएगा तो उसको रिलीफ होगा। थर्ड थिंग यहाँ पर है कि आई फील बेटर आफ्टर ईटिंग। जब आपका एब्डोमेन थोड़ा सा ऐसा खाली हो जाता है तो उसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और वो जो वैक्यूम होता है, इट क्रिएट द पेन इन द चेस्ट और मेनली इन द बिहाइंड द स्टर्नम। सो जब वो खाना खा लेता है तो वो जो वैक्यूम है वो प्रेस डाउन हो जाता है। तो वैक्यूम जब प्रेस डाउन होगा और जो हमारे ऊपर प्रेशर ऊपर की तरफ पड़ रहा था, तो वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली पेन जो होगा उसका कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स वाई उसको आफ्टर ईटिंग जो है वो रिलीफ मिलता है। यही इसकी फेनोमेना है। तो इसमें अगर हम इस केस में देखें, एक्यूट केस में, हमें उसका मेन जो है, उसकी जो रेवेनस हंगर है उस पे फोकस करना है, डिजायर फॉर ओपन ईयर है उस पे फोकस करना है, और देन उसको जो पेन हो रहा है, जनरल स्वेलविंग ऑन फूड एग्रावेशन जो हो रहा है, उसको उसके ऊपर फोकस करना है, और दूसरा उसकी ईटिंग से जो एम्लियोरेशन है उसके ऊपर फोकस करना है। तो ये जो प्रोमिनेंट सिम्टम है, ये लेने के बाद हमारे पास मेडिसिन आ रही है आयोडम, कैमोमिला, हिपरसल, लैकेसिस, नेट्रम्यूर, फॉस्फोरस, सीपिया, जिंक। वैसे आ तो बहुत सारी मेडिसिन रही थी, बट मैंने इतनी ही इंक्लूड की है इसमें। दीज आर द प्रोमिनेंट मेडिसिन, and prescription is iodine 30 because the iodine have desire for a open air, iodine have desire for taking food frequently, he is hunger, और एपेटाइट उसमें इंक्रीज होती है, तो आयोडम जो है हम उसे देंगे। और आयोडम हमने उसे 30 में दी है। आफ्टर 4 doses द पेशेंट स्टार्टेड फीलिंग बेटर एंड विथ रिड्यूस्ड पेन एंड वीकनेस, ही कुड ईट फूड विदाउट पेन एंड डिस्कम्फर्ट।
4 डोज के बाद उसको सारी की सारी कंप्लेन चली गई थी, उसके बाद वो कंप्लेन उसको रिटर्न नहीं आई है. सो दिस इज आवर एक्यूट केस डिस्कशन. Now the case is completed, and hope you understand this case and how to repertorize the case, acute case especially. Thank you. If you have any query, please mention in the comment box. Thank you so much.